पर्सनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा ही सब कुछ है, कुछ हद तक पैसा ही सब कुछ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो कहाँ खर्चा कर रहा हो, देखो कहाँ कहाँ आपको खर्चा करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ आपको बिल पे करने पड़ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हो, उसकी एक लिस्ट बनाओ। मेरे भाई ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ अगर आप न्यूट्रल तरीके से छोड़ दोगे ना, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था दूसरे वीडियो में, अगर आप छोड़ दोगे ना कि बस हो रहा है चल रहा है, तो उससे कुछ नहीं होता। ऐसे आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज करने के लिए यू हैव टू टेक कंट्रोल। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्ट बनाओ, क्या क्या आइटम आ रहे हैं आपके घर में, क्या क्या चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हो, क्यों परचेज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप सेविंग कर सकते हो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है उसकी भी लिस्ट बनाओ। तो जो आ रहा है और जहाँ जा रहा है दोनों की लिस्ट बनाओ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक गोल बनाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे कितनी इनकम चाहिए होगी टू लिव अ डिसेंट लाइफ। डिसेंट लाइफ का मतलब ये नहीं होता 2 गाड़ियाँ 2 घर और इतने सारे नौकर चाकर, नहीं। डिसेंट लाइफ का मतलब ये होता है ये बेयर मिनिमम है, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। तो 3 टाइम का खाना हो गया, आपके पास एक व्हीकल होनी चाहिए आने जाने के लिए, आपके पास मिनिमम कपड़े होने चाहिए, आपका बिल्कुल जो मिनिमम लाइफ होती है ना, वो उसके लिए आपको कितना चाहिए वो लिखो और गोल बनाओ कि उसको कैसे अचीव किया जाए। पहले हम डिसेंट तरीके से सर्वाइव तो करना शुरू कर दें, उसके बाद फिर हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो गोल्स सेट करो जो आप अचीव कर सकते हो। इसीलिए हमने गोल वो रखा है जो बेयर मिनिमम सर्वाइव करने के लिए रहा हो, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई गोल रख दिया हमने अभी से ही, नहीं। अभी बिल्कुल बेयर मिनिमम का रखो कि हाँ इतना तो मुझे चाहिए। तो वो गोल सेट करो जो कि बिल्कुल अचीवेबल है और जो कि बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि हाँ ये पहले सिक्योर कर ले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ये ज़रूरी चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने टाइम को ना वैल्यू करो। टाइम इज़ मनी ऐसा कहते हैं, राइट। तो अपने टाइम को ना फ्री में किसी को मत दो। ये गलतियां मैंने भी बहुत बार की हैं। क्लाइंट ने मुझे बुलाया, मैं चला गया, या फिर क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, राइट। अब वो 1.5 घंटे बैठे हुए हैं, भाई साहब उठने का नाम नहीं ले रहा है और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एट द एंड क्या हुआ, वो क्लाइंट आपका टाइम भी वेस्ट करके चला गया और वापस आया भी नहीं, आपको कोई रिटर्न नहीं मिला उसमें, राइट। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। किसी को भी अपना वक्त देने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि टाइम इज़ मनी, क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी में टाइम बहुत कम है, राइट। तो मैं तो अब ऐसा करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू मीट मी तो बुक करो भाई, फिर उसके बाद मिलेंगे। मिनिमम फीस होती है, बट इतना तो होता है कि हाँ चलो भाई कुछ तो दिया सामने वाले ने, ऐसा ना हो कि अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो कि आपको आज करना है, जो आपको आज ये चीज़ें अचीव करनी है, ये चीज़ें करनी है, ये काम होने हैं, राइट। उसकी एक लिस्ट बना लो। मैं यूज़ करता हूँ नोटपैड, जो कि हमारे विंडोज़ में आता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो एक अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये काम करना है आज, राइट। तो फॉर एग्जांपल मुझे आज ये वीडियो बनाना है, ये क्लाइंट से मिलना है, ये काम करना है, राइट। इस चीज़ को सही करवाने जाना है, कुछ और करवाने जाना है, 10 चीज़ें। यानी कि अगर मुझे बाइक भी दिखाने जाना है तो मैंने उस चीज़ को लिख लिया कि आज ये काम होने हैं मेरे, राइट। बाय द एंड ऑफ द डे मैं चेक करूंगा मैंने कितने काम कर लिए, कितने काम मैंने छोड़ दिए, राइट। देखो लाइफ को ना गेम की तरह लो, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो फिर लाइफ बदलने नहीं वाली आपकी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पैसा जो है ना उसके पास आता है जिसके पास उसे कमाने की काबिलियत होती है। हार्डवर्क एक चीज़ है, लेकिन स्किल सेट एक चीज़ है। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ। इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर आप आज की तारीख में कोई भी चीज़ सीखना चाहो, इंक्लूडिंग हाउ टू बिल्ड अ रॉकेट, आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो। बात यह है कि क्या आप में उतनी लगन है, क्या आप में उतनी चाह है, क्या आप वाकई में सीखना चाहते हो। 10 वो लोग हैं जो कि फ्री के कोर्स बना के दे रहे हैं आपको, 10 लोग हैं ऐसे, लेकिन आप फालतू चीज़ों को सर्च करते हो। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से मैं अपने रेज्यूमे में 10 और ऐसी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जो कि स्किल सेट है, जो कहीं ना कहीं काम आएगी। तो उस चीज़ को देखो, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं उस चीज़ को देखो। लास्ट टाइम आपने कौन सा ऐसा कोर्स करा था जो कि पैसे कमाने में हेल्प करता है। लास्ट टाइम आपने कौन सी ऐसी बुक पढ़ी थी जिसको आपको पढ़ के समझ में आया हो कि लाइफ कैसे काम करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड या मनी या फिर बैंकिंग या फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेस, इन सब के बारे में आपने कब पढ़ा था। ये चीज़ें करने की कोशिश करो। ऐसा तो दुनिया में बहुत है, पर क्या आप उसे अपनी तरफ खींच सकते हो, वो जब ही होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। स्टॉप गैम्बलिंग विद योर लाइफ। अपनी लाइफ पे ना ऐसे ही मतलब तुक्के मत लगाओ, अरे हो जाएगा, देखते हैं हो ही जाएगा शायद। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या मैं कर सकता हूँ टू मेक श्योर कि ये काम हो, क्या मैं कर सकता हूँ टू मेक श्योर कि ये काम में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। हर चीज़ को इस तरीके से लेके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ तुक्कों पे, अंदाज़ों पे मत छोड़ो लाइफ को, ऐसे लाइफ बेहतर नहीं होगी। जो भी टिप्स मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं खुद भी बता रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। एक्ट करना सीखो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं सोचने बैठा हूँ कि वीडियो बनाना है, अब मैं बैठा हूँ सोच ही रहा हूँ, पता चला कि वो 1.5 घंटा हो गया सोचते सोचते ही और वीडियो भी नहीं बना। 1.5 घंटे में तो वीडियो बन भी जाता,
राइट। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। एक्ट करना सीखो उस चीज़ पे कि किस तरीके से मैं ये काम करना शुरू करूँ, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ट्राई करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो ये कि अगर मैं सोच रहा हूँ ना यार बनाते हैं वीडियो, ठीक है करते हैं, तो मैं सोचता ही रह जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे होता है ना तो आई जस्ट काउंट टू 5 और उठ के खड़ा हो जाता हूँ। जब आप उठ के खड़े हो जाते हो ना तो अब आप मेंटली एक डिफरेंट स्टेट में आ गए हो। अच्छा अब हम चलना शुरू कर चुके हैं। अगर मुझे गिटार की प्रैक्टिस करनी है और मैं सोच रहा हूँ तो मैं सोचता ही रह जाऊँगा, प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इससे पहले कि मैं अपना दिमाग पे चलाना शुरू करूँ ना, मैं उठा के जाके उठा लेता हूँ गिटार को। अब क्या है कि वो मेरे हाथ में आ गया है, अब यार आ ही गया तो कर ही लेते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से भी आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, राइट, कि हम सोच नहीं रहे, हम ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, तब कर ही लेते हैं ना जब आ गए। तो इस तरीके से तो एक्शन लेना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जाना हो, सीखा हो, समझा हो, और कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐड कर सकें तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये नॉर्मल टिप्स हैं, डिटेल में हम जब चीज़ें समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स में समझते हैं, उसके लिए आप डेफिनेटली हमारे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।